तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 17 और पाठ का नाम है तीर्थ यात्रा। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। इसमें है पहला समाचार, तो इसका होगा पत्र। मुख, तो इसका होगा मंडल। बुलबुल, तो चहकना। और हरिद्वार, तो इसका होगा तीर्थ स्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है लाजवंती का हृदय खालिस्तान कांप गया तो नारी। इस अगला है वेबजी बैठे एक पुराना खालिस्तान समाचार पत्र पढ़ रहे थे तो साप्ताहिक। और तीसरा है मंदिरों को देखकर हृदय खालिस्तान की तरह खिल जाएगा तो कमल की तरह। और चौथा है जो सुख त्याग में है वह खालिस्तान में कहाँ, तो ग्रहण में। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहला है मियादी बुखार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जो बुखार अपनी मियाद पूरी करके उतर जाता है उसे मियादी बुखार कहते हैं। मियाद यानी समय, जो समय पूरी करके उतर जाता है। लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने किसके लिए किया है। तो इसका उत्तर होगा लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने वैद्य दुर्गादास के लिए किया है, यानी वैद्य जी यानी डॉक्टर। और अगला है गा, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ कहाँ जा रही थी। तो इसका उत्तर होगा लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन जा रही थी। और अगला प्रश्न है लाजवंती क्यों अधीर हो रही थी। तो इसका उत्तर होगा लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। और अगला प्रश्न है रामलाल ने अपनी दौलत किसे कहा है। तो इसका उत्तर होगा रामलाल ने अपनी पुत्र हेमराज को अपनी दौलत कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में दें। तो पहला है का, लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी क्यों लगी। तो इसका उत्तर होगा लाजवंती हेमराज के सिर दर्द की बात सुनकर पौरा गई थी। उसे याद आया कि इसी मौसम में पहला पुत्र मदन ऐसे ही बीमार होकर चल बसा था। यही कारण है कि उसे पैरों से नीचे से धरती खिसकती सी लगी। मतलब लाजवंती का एक पहला पुत्र था मदन, वो भी इसी मौसम में बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए लाजवंती के पैरों तले धरती खिसकती सी लगी। और अगला है लाजवंती मंदिर क्यों गई। तो इसका उत्तर होगा लाजवंती का बेटा हेमराज बहुत बीमार था, उसे ठीक होने की आशा न थी। लाजवंती उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने देवी माँ के मंदिर गई। और अगला प्रश्न है त्याग करने में ही सुख है, इस पंक्ति का क्या आशा है। तो इसका उत्तर होगा इसका आशा है कि त्याग में किसी की सहायता करने या किसी को कुछ देने का आनंद छिपा है। यह खुशी किसी से कुछ लेने पर नहीं मिलती। वास्तव में त्याग मनुष्य को आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। यानी लेखक कहता है कि त्याग में किसी प्रकार की सहायता नहीं होती और इसमें कुछ देने का आनंद होता है, खुशी होती है। और त्याग करने से मनुष्य की आत्मा संतुष्ट होती है। और अगला प्रश्न है लेखक ने रुपये को हाथ का मैल क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा
रुपया कभी एक जगह नहीं टिकता, इधर से आता उधर चला जाता, इसलिए लेखक ने रुपए को हाथ का मैल कहा। यानी जो पैसे होते हैं वो एक जगह नहीं टिकते, कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, इसलिए लेखक ने इसे हाथ का मैल कहा। अगला प्रश्न है, लाजवंती तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जा सकी? तो इसका उत्तर होगा, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए लाजवंती को पता चला कि पड़ोसन हरो के पास बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं हैं। उसने तीर्थ यात्रा के लिए जमा पैसे हरो को दे दिए, यही कारण था कि वह तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकी। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे परीक्षा, महानुभूति, दिव्य शक्ति और परिश्रम। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए। जैसे साप्ताहिक, परिक्रमा, समुद्र, प्रसन्नता। और अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जैसे सप्ताह में एक दिन प्रकाशित, तो इसका होगा साप्ताहिक। विद्या अध्ययन करने वाला, तो विद्यार्थी। और आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करने वाला, तो वैद्य। और पड़ोस में रहने वाला, पड़ोसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये रहा गद्यांश, इसी में से विलोम शब्द छांटने हैं। तो जैसे अपने का पराया, अंदर का बाहर, और प्रसन्न का उदास, अधिक का कम, और सुख का दुख, त्याग का ग्रहण। और अगला है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। तो ये लिखा गद्यांश, इसी से पढ़कर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। तो गाड़ी वाहन, इसमें मूल शब्द है गाड़ी और प्रत्यय वान। और शब्द है बचपन, मूल शब्द बच्चा, प्रत्यय पन। कलाकार, तो मूल शब्द होगा इसका कला और प्रत्यय कार। और शब्द है अच्छाई, मूल शब्द होगा इसका अच्छा और प्रत्यय आई। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में विराम चिन्ह लगे हैं, उन चिन्हों को पहचानकर उनका नाम लिखिए। यानी इस गद्यांश में विराम चिन्ह लगे हैं तो उन चिन्हों का नाम बताना है। तो जैसे यहाँ पर चिन्ह लगे हैं और यहाँ पर योजक चिन्ह के नाम लिखे हैं। जैसे अर्धविराम चिन्ह और अल्प विराम, विस्मयबोधि चिन्ह ऐसा होता, और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय शब्द रूप लिखिए। जैसे आंसू, पैर, हाथ, धीरज। तो इसके प्रत्यय होंगे सत्यम, अश्रु, पाद, हस्त, धैर्य, अग्नि, मुख, नौका, ज्येष्ठ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के में प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए। जैसे उपसर्ग परि, मूल शब्द होगा इसका श्रम और शब्द है परिश्रम। और अगला शब्द है अनुभव, तो इसमें मूल शब्द होगा भाव और उपसर्ग अनु। और अगला है अनुमान, तो इसका मूल शब्द मान और उपसर्ग अनु। और अगला है सफल, तो इसका होगा मूल शब्द फल और उपसर्ग सा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।